हेलो हेलो सर। कैसे हैं आप लोग? तो भाई वेलकम बैक। वेलकम बैक भी बोलने का टाइम नहीं है। इतना अच्छा न्यूज़ काइंड ऑफ है, एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छा न्यूज़ है। अभी जस्ट मैं क्लास खत्म करा, जस्ट क्लास चल रहा था अभी। और अभी अभी शाम को ही पता चला कि भाई क्लास में ही बच्चे बोलने लगे कि सर ये पर्टिकुलर मतलब नोटिफिकेशन आया है। तो वेरीफाई किया भाई ये सही नोटिफिकेशन है। एंड सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि सर टेंथ, क्लास 10 और क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 26 अप्रैल। तो आज ही का नोटिफिकेशन से 1 घंटा भी नहीं हुआ इस नोटिफिकेशन को आए हुए। 26 अप्रैल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा। और ये बहुत बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि द डेट एट विच दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग इज बीइंग डन टुडे ओनली, आई रिलीज इट, आई ट्राई टू रिलीज इट टुडे ओनली। दिस इज बेसिकली 9th ऑफ फेब्रुअरी। और हम लोग यही सोच रहे थे कि सर कब होगा बोर्ड एग्जाम्स, मतलब दिमाग गर्म हो रखा था क्योंकि स्कूल्स ने शुरू कर दिया था सर प्री बोर्ड्स। तो ये भी सर एक डिफिकल्टी था अपने लिए। तो आज मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि क्या चल रहा है। तो क्लास 12 का स्पेशली बात करते हैं, क्योंकि अपने लोग 11 और 12 का क्लासेस कराते हैं और क्लास 10th वाले लोग भी ऑब्वियसली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हम लोग का 26 अप्रैल से बोला गया स्टार्ट होगा, राइट? 26 अप्रैल। और बोला गया थ्योरी एग्जाम स्टार्ट होगा। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है दैट दे हैव सेड दैट द थ्योरी एग्जाम्स विल स्टार्ट, है ना। टर्म 2 थ्योरी एग्जामिनेशंस विल कमेंस फ्रॉम 26 अप्रैल। तो यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स उसके पहले स्कूल कंडक्ट करेगा। एंड मजेदार चीज और सबसे इरिटेटिंग चीज ये है सर कि प्री बोर्ड्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट? सो आई एम फ्रॉम कैलकाटा, आई टीच इन कैलकाटा। तो बाहर के भी बच्चे अगर देख रहे हैं उनका भी प्री बोर्ड स्टार्ट हो ही चुका है 12th का। इट इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग, है कि नहीं? लेकिन 26 अप्रैल से अगर बोर्ड एग्जाम्स है तो अभी फेब्रुवरी में प्री बोर्ड्स लेने का सेंस थोड़ा कम बन रहा है। यानी कि 9th फेब में, 10th फेब ऐसा डेट्स पे प्री बोर्ड्स लेने का। लेकिन अब स्कूल ने डिक्लेयर कर दिया तो लेके ही छोड़ेगा, काइंड ऑफ थोड़ा पोस्टपोन कर सकता है। बट ये समझ के चलिए कि अगर एक एक्चुअल प्री बोर्ड्स होना चाहिए तो इट विल बी डन इन द मंथ ऑफ मार्च। 10th मार्च ऐसा कुछ आपका एक अच्छा प्री बोर्ड, अच्छा स्कूल, लॉजिकल स्कूल अगर होगा, 10th मार्च से लेकर अप्रोक्सीमेटली 20th मार्च तक प्री बोर्ड चलाएगा। ऐसा ही कुछ होना चाहिए सर डेट के हिसाब से। एंड सर उसके बाद आपको देना चाहिए 20 डेज, उसमें आपका एडमिट कार्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आप अपना रिविजन कर लिए, डाउट्स क्लियर कर लिए। एंड सर 26 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट। दिस इज हाउ इट शुड गो, राइट? तो सर अब करना क्या है और पढ़ाई कैसे करनी है, इसका एक छोटा सा टिप मैं देता हूँ। ये बहुत बड़ा खुशखबरी है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। एंड आपको रिलीफ है। और कब तक चलेगा और सर कॉलेज का क्या होगा, है ना। तो ये दिस एंटायर डेट शीट फ्रॉम 26 अप्रैल, दिस एंटायर डेट, अभी तक डेट शीट आया नहीं है, ये डेट क्या हम लोग के लिए मैसेज कम्युनिकेट करता है। तो हाउ मच टाइम डू यू हैव लेफ्ट टू प्रिपेयर, राइट? बहुत लोग खुश है, अरे क्या रिलीफ है। कोई रिलीफ नहीं है सर, कोई रिलीफ नहीं है। पढ़ाई अभी भी नहीं हुआ है आपका, है ना। सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन साफ साफ लिखा है, ऑफलाइन कोई छोड़ा भी नहीं है स्कोप की ऑनलाइन होगा। तो पक्का ऑफलाइन होगा, ये तो आप जान के रखो, है ना। तो ज्यादा उड़ो मत। अब इसमें आप समझने का कोशिश करो करना क्या है। आज है सर, आज पकड़ लेते सर 10th, है तो आज 9th, लेकिन पकड़ लेते 10th फरवरी। आपके पास है सर 10th फरवरी से लेकर 28 तक का टाइम, राइट? 10 से 28 है फरवरी में, 28 दिन होते हैं सर, मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास है 31 डेज इन मार्च। 31 डेज हो गए सर मार्च के। और सर आपके पास आ गए 25 डेज अप्रैल के, राइट? तो आपके पास है सर फेब्रवरी के कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 18 दिन, 18 डेज यू हैव। तो 18 डेज, 31 डेज, 25 डेज, है कि नहीं? तो ये अपने पास कितना ला रहा है भाई? फटाफट अगर हम लोग कैलकुलेट करें, दिस इज गिविंग अस अप्रोक्सीमेटली 74 डेज। आपके पास सर अभी से लेकर 74 डेज है। 74 डेज का मतलब 2 महीना से 15, 2.5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली यू हैव। 2.5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर टर्म 2। प्रोजेक्ट्स आएंगे बीच में, स्कूल प्री बोर्ड्स लेगा, असाइनमेंट लेगा, ये सब करते में 15 दिन गायब हो जाएगा। 15 डेज आराम से तो आपके पास है लमसम 2 महीने। और सेल्फ स्टडी का भी 15 डेज अगर हटा दे तो सर आपके पास बच रहे हैं सिर्फ 1.5 मंथ्स। तो इवन आफ्टर दिस डेट हैज कम along, you still have net after removing the pre boards this entire 74 डेज का कैलकुलेशन, राइट? अब इसमें से अगर आप ये 74 डेज में से अगर आप सर प्री बोर्ड्स को हटा दो, है ना, प्री बोर्ड्स को हटा दो, इसमें से अगर आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं आप उसको हटा दो, और इसमें फाइनली जो आप सेल्फ स्टडी के लिए 15 डेज लेते हैं उसको आप हटा दो, तो आपके पास नेट नेट सर बचेंगे सिर्फ 1.5 मंथ। अगेन वी आर बैक टू द टाइमलाइन ऑफ 45 डेज। ऐसा तो लग रहा था 45 डेज बाद बोर्ड्स ना हो जाए, शुक्र मनाओ 45 डेज के बाद भी हमारे पास 30 डेज है, समझ रहे हो? तो यहां पर 45 डेज लमसम है आपके पास टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कंप्लीट your entire syllabus by
29th और लेट्स से 25th ऑफ मार्च, उससे ज्यादा टाइम मत लगाना। 25 मार्च तक ऐसा रगड़ के कोशिश करना भैया कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आपका कम से कम एक राउंड, जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर पढ़ाई, 25 मार्च के पहले आपका खत्म हो जाना चाहिए। और 25 मार्च मतलब इसमें आपका प्री बोर्ड्स हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, 25 मार्च तक ऐसा सॉलिड स्टडी होना चाहिए कि जो पढ़ा है उसमें फुल आ रहा है। और उसके बाद आप करोगे सर रिवीजन, है ना। टोटल एग्जाम में पढ़ते टाइम टू से लेकर 3 टाइम्स रिवीजन रेकमेंड करता हूं फॉर एवरेज स्टूडेंट सर। 2 टाइम्स मतलब आपको पता होता है आप कौन से कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज स्टूडेंट 2 बार, अच्छा स्टूडेंट 3 से 4 बार रिवीजन करता है ना। तो आपको 3 का टारगेट लेके चलना है। तो आपको क्या करना है सर, 25 मार्च तक सिलेबस खत्म करना है, 26 अप्रैल के पहले सेकंड टाइम रिवीजन करना है, और जब जब बोर्ड एग्जाम्स का डेट्स निकलेगा, व्हेनेवर द बोर्ड एग्जाम्स जो डेट शीट आएगा, जो एग्जाम के गैप्स रहेंगे उस टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, अब डेट शीट आने दो तो और डिटेल उसका मैं एनालिसिस आप लोगों को दे दूंगा। एंड ऊपर से और एक बात, अगर 26 अप्रैल को आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, चलेगा कब तक सर, मिनिमम 1.5 मंथ्स तो ले ही लेते हैं। तो हम लोग पकड़ लेते हैं सर, अगर अप्रैल है तो सर आप पकड़ के चलो कि एंड ऑफ मई यानी कि 31 मई तो होगा ही होगा, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जून भी एंटर कर जाए। तो 31 मई तक का टाइम तो अपने को मिलेगा, ये पूरा बोर्ड चलता रहेगा, 1 महीना भर तो बोर्ड चलता ही है सीबीएसई का। तो 31 मई तक आपका बोर्ड चले ही जा रहा है, चले ही जा रहे, चले ही जा रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। अब रिजल्ट कब आएगा सर, रिजल्ट आएगा सर आपका जून में तो सवाल ही नहीं उठता, जुलाई का एंड के तरफ आपका रिजल्ट आना चाहिए। यानी कि आपका कॉलेज का एप्लीकेशन बहुत पहले हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, कॉमर्स के कॉलेजेस, जो हम लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं इसलिए हम आइडिया दे दे रहे हैं, तो कॉमर्स के कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो चुके हैं, सिम्बाइसिस बोलो या अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज बोलो। तो आप लोग प्लीज उसमें NIMS ये वो जो भी है उसमें आप लोग स्टार्ट कर दो, अप्लाई करना, एंट्रेंस एग्जाम भरो, एडमिशन फीस दो, एंट्रेंस फीस दो, स्टार्ट करो, पढ़ाई करो, उसका एग्जाम्स लिखो, है ना। और आपका एनरोलमेंट नंबर का बेसिस पर आपका एडमिशन हो भी जाना चाहिए। और जब आपका रिजल्ट आएगा आप कॉलेज को वेरीफाई कर देना, स्टार्ट कर देना। तो यू हैव टू डू 2 थिंग्स राइट नाउ। 1, जस्ट कम्युनिकेट द मैसेज, स्प्रेड हैप्पीनेस दैट ठीक है थोड़ा टाइम है। Second, don't party, don't go out of station, don't be too happy because you just have enough time to pull this off in order to get good percentage. 45 days is also less to cover up your entire 6 subjects का syllabus. Do you understand that? 6 सब्जेक्ट है सर, अकाउंट्स में तो 3 बुक है, कॉमर्स का बात कर रहा हूं मैं। साइंस वाला को तो भाई हम हाथ जोड़ लेते हैं, भाई आप ही सकेंगे, हमने ना साइंस पढ़ा ना पढ़ाएंगे, एकदम सिंपल लॉजिक है कि नहीं। तो 6 सब्जेक्ट है भाई कॉमर्स में, सब मिला के प्लीज अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश तो कॉमन सब्जेक्ट है, वो सब आप देख लो, वो भी है। फिजिकल एजुकेशन है, किसी का एंटरप्रेन्योरशिप है, देख लो, आज अपने हिसाब से इसको सेट करो, शेड्यूल बनाओ, अच्छे से काम करो, है ना। और स्ट्रेस लेना बंद करो। प्री बोर्ड्स का इंपॉर्टेंस है, थोड़ा बहुत है, प्रैक्टिस एग्जाम है, लेकिन आपका फोकस बोर्ड्स होना चाहिए जो 26 अप्रैल से है। अब अभी बैठकर जो सिलेबस में वीक लगता है करो। अकाउंट्स अगर वीक है तो अकाउंट्स को पकड़ लो सबसे पहले, इकोनॉमिक्स वीक है तो इकोनॉमिक्स पकड़ लो, बिजनेस स्टडीज वीक है तो बिजनेस स्टडीज पकड़ लो। खत्म करो अब सिलेबस, अब पढ़ना बंद करो, लर्न करना शुरू करो, सॉल्व करना शुरू करो, डिफिकल्टीज आए डाउट सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? अब टाइम आ गया है just to perform and just live up to your own expectations. Do it. CBSE board has granted us a minimum of 20 days का मोहलत, जो हम लोग सोच रहे थे नहीं मिलेगा, शायद 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। 26 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिला है, छोड़ो मत इसको, इसका यूज नहीं करोगे तो ये खुश होने का कोई मतलब भी नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए सर, ऑल द बेस्ट। और जब डेट शीट आएगा हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लो और बस खुशी मनाओ, है कि नहीं। चलिए भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा कि सीबीएसई बोर्ड ने एटलीस्ट क्लैरिफाई तो कर दिया एग्जाम का। खैर अच्छे से प्रिपेयर करिए, कोई हेल्प लगे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए।